आज मैंने आपको बताना है कि मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिकल सुपरवाइजर की जॉब कैसे सर्च करनी है या कैसे आपने इस फील्ड के अंदर आना है। नेक्स्ट मैं आपको एक आदमी से मिलवाता हूं जो कि इस फील्ड के बहुत माहिर हैं, बहुत तजुर्बा रखते हैं और आप उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब भट्ट। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी शुएब भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। इमरान भाई, मैं एक सीरीज स्टार्ट की है जॉब्स के हवाले से और क्वालिटी के और जो भी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह की जॉब्स के हवाले से। तो मेरे नज़र में आया कि यार हमारे साथ इतना कम्पिटेंट आदमी मौजूद है, तो अगर कोई भी आदमी मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब में आना चाहता है या मैकेनिकल की फील्ड में आना चाहता है तो उसको आप कैसे रिकमेंड करते हैं और आप इस फील्ड में कैसे आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब भाई, सबसे पहले मैं अपना लाइट सा तारुफ करवा देता हूँ। इमरान अली मेरा नाम है और पाकिस्तान के सिटी सियालकोट से मेरा तल्लुक़ है। तो अरसा 10 से 11 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और इस फील्ड में मैं एज अ वेल्डिंग क्यूसी, मैकेनिकल फील्ड ही है ये भी, एज अ वेल्डिंग क्यूसी यानी क्वालिटी का काम सर अंजाम दे रहा हूँ। तो नए आने वाले दोस्तों के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करके वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। 11 साल पहले मैं पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में मैं एज अ टीचर काम करता था, तो वहाँ से स्विच होके सऊदी अरेबिया में मैं एज अ वेल्डिंग क्यूसी या मैकेनिकल फील्ड में इन हुआ। तो तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश ये होगी कि सऊदी आने से पहले या किसी भी गल्फ कंट्री में जाने से पहले आपकी फॉर्मल एजुकेशन के अलावा आपके पास कुछ टेक्निकल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। लाइक मैं जब आया था तो आने से पहले मैंने CSWIP 3.1 लेवल 2 ये एक सर्टिफिकेशन है क्वालिटी से रिलेटेड, वो करके आया था। पाकिस्तान से की थी आपने? जी मैंने पाकिस्तान से की थी। और इवन आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, MPhil होल्डर हैं, ये डजेंट मैटर, ये यहाँ पर मैटर नहीं करती जब तक आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा नहीं है। सो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोप है, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। अभी मैं रिसेंटली अरामको में काम कर रहा हूँ। अरामको आपको पता है ऑयल एंड गैस की सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की, जो कि ऑयल प्रोवाइड करती है। तो तमाम दोस्तों के लिए जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आने से पहले रेलिवेंट सर्टिफिकेट करके आएँ। उसके लिए मैं कुछ 3-4 आपको सजेशन दे देता हूँ। सपोज़ अगर आप क्वालिटी की फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उसमें एक सर्टिफिकेशन है CSWIP की 3.1 लेवल 2, ये वेल्डिंग से रिलेटेड है। इसी तरह पेंटिंग से रिलेटेड भी सर्टिफिकेशन है। अगर वो कोई बंदा सेफ्टी में आना चाहता है तो वो निबोश करके आ सकते हैं इधर। तो इसमें आप ये बताएं कि अगर एक नया आदमी, जैसे आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड एज अ टीचर था, अगर एक आदमी है उसकी एजुकेशन कम है, चाहे सिंपल फॉर एग्जांपल उसने कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है यूनिवर्सिटी से, आपको पता है हमारे पाकिस्तान इंडिया में लोग कम पढ़ते हैं, तो आया वो इस फील्ड में आ सकते हैं जस्ट एक टेक्निकल जो आप सर्टिफिकेशन कह रहे हैं करके, लेकिन अब बच्चा मेहनती हो तो वो इस फील्ड में आ सकता है या उसके लिए आपके पास हायर एजुकेशन होना ज़रूरी है? देखिए शुएब भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास एटलीस्ट एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सर्टिफिकेशन को करने के लिए, समझने के लिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट इंग्लिश समझ आनी चाहिए, जो कि बेसिक टूल है। उसके बाद अगर कोई बंदा ये समझे कि वो आते ही काम पे लग जाएगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं भी जब आया था तो एटलीस्ट 6 माह, 7 माह, 8 माह मैंने बहुत स्ट्रगल की है। इवन यहाँ पर आने के बाद मैं 6-7 माह रूम में बैठा रहा हूँ। तो यानी कि जॉबलेस रहे हैं आप? जॉबलेस रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए आइएगा। हाँ, ये है कि सूनर और लेटर आप अगर मेहनती हैं, आप में अगर डिवोशन है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसा कोई हर्डल नहीं है। अभी चूँकि सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो अभी ये गोल्डन चांस है कि आप इधर आके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर कोई पाकिस्तान इंडिया से आना चाहता है, बांग्लादेश से, वो किसी कंपनी वीज़ा में आए या आज़ाद वीज़ा में आए? ये थोड़ा प्लस माइनस दोनों चीज़ों का बता दें हमें आप।
जी, कंपनी और आज़ाद वीज़े में सबसे पहले व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है और कंपनी का वीज़ा क्या होता है। तो आज़ाद वीज़े के बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि आज़ाद वीज़ा ऐसा वीज़ा होता है जिसमें आपने अपनी मदद आपके तहत काम को ढूंढना होता है। अगर तो आप बहुत स्किलफुल हैं, स्किलफुल मीन आप किसी पहले दूसरे गल्फ कंट्री में रह चुके हैं या पाकिस्तान ही में किसी फर्म में या किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंसड हैं, तो तब आप आज़ाद वीज़े पे आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इमेच्योर हैं, इमेच्योर मीन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि किसी कंपनी के थ्रू आ जाएं, 1-2 साल लगाएं कंपनी में, उसके बाद आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट कंपनीज कितनी सैलरी दे देती हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर? कितना सैलरी मिल जाता है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर को? जी शेख भाई, जहाँ तक मेरी जॉब का लिंक है, जहाँ तक मेरे ट्रेड का तल्लुक है, तो इसमें ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी पे आ रहे हैं, किस कंपनी में आ रहे हैं, उस चीज़ पे ये रिलाई करता है। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम एक बता दें ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि इसमें कितना उनका हो सकता है, यानी कि कंपनी वाइज या एक्सपीरियंस वाइज, या थोड़ा सा बेसिक बता दें। जी शेख भाई, अभी रिसेंटली मेरे दोस्त 2-3 कंपनियों में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो डिफरेंट कैटेगरी में वो ट्रांसफ़र हुए हैं। कुछ को 5000 भी मिल रही है, कुछ को 3500 भी मिल रही है, और कुछ 7000 भी ले रहे हैं। लेकिन 7000 उन कैंडिडेट के लिए है जिनके एक्सपीरियंस है, जिनके पास सर्टिफिकेशन है ऑलरेडी। 7000 रियाल बोल रहे हैं आप, राइट? जी, 7000 रियाल। ये हमारे व्यूअर्स को पूरा बताया ना, वो 7000 इंडियन रुपीस या पाकिस्तानी रुपीस ना समझे। नहीं, 7000 रियाल। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू, दुआ में याद आपका भी रखिए। शुक्रिया, आपने मौका दिया।